तो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की स्पेशल पनीर ग्रेवी की रेसिपी, पनीर हरा प्याज लबाबदार। सबसे पहले इसका मसाले का हम बेस बनाकर तैयार करेंगे। गैस चला लेते हैं। एक कढ़ाई या पैन लेना, उसके अंदर ज़रा सा तेल। तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा जाएगा ज़ीरा और साथ ही में कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, छोटी वाली इलायची, उसको हल्का सा हम क्रैक करके डालेंगे। मसालों को थोड़ा सा चला लेते हैं तेल में। अब इसके अंदर जाएगा हरा वाला प्याज। तो उसका जो बल्ब होता है यानी कि जो आगे वाला हिस्सा होता है, उसको रफली चॉप करके। प्याज को हल्का सा सौते किया, फिर इसके अंदर जाएंगे काजू, अदरक रफली चॉप किया हुआ, और ये खुशबूदार धनिए की डंडियाँ, ये भी चॉप की हुई। अच्छा जी, आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये है ग्रीन गार्लिक, जो ताज़ा गार्लिक आता है, ताज़ा लहसुन। अगर आपको मिले तो आप इसका इस्तेमाल कर लेना, इसका बहुत एक अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। तो सिर्फ हम लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जड़ों को निकाल देते हैं। इन केस आपको ये नहीं मिलता है तो जो सादा नॉर्मल गार्लिक होता है उससे भी काम चल जाएगा। ये गया गार्लिक। नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और फिर रफली चॉप किए हुए टमाटर मिक्स करके इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। अच्छे से सारी सब्जियां डूब जानी चाहिए पानी में। बस अब इसे ढक के हमें 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, प्याज सॉफ्ट हो जाएं, काजू सॉफ्ट हो जाए, और फिर इसको ठंडा करके पीस लेंगे। टमाटर, प्याज, काजू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। गैस करेंगे बंद और इसे एक अलग बोल में निकालेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो और हम इसे पीस लें। अच्छा, इसमें मैंने खड़े मसाले ऐड किए थे। एक तो ऐड किया था तेज पत्ता, इसका काम हो चुका है। अब इसे साइड पे निकालेंगे, और साथ ही में दालचीनी का टुकड़ा। अच्छा जी, ये दोनों निकालने के बाद अच्छे से ठंडा करके मैं इसको पीस लूँगा। तो जी, हमारा मसाले का बेस जो है वो पीस कर तैयार है। इसको छानने की ज़रूरत नहीं होती है। लबाबदार जो है वो मक्खनी कंसिस्टेंसी की नहीं होती है, तो बिल्कुल इसको ऐसे ही रहने देंगे। और अब शुरू करते हैं मेन तड़का। एक बोल ले लेंगे और उसके अंदर मसालों का एक पेस्ट बनाएंगे। तो ये लाल मिर्च गई, हल्दी गई, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। अब पानी लेंगे और इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये मसालों का पेस्ट रेडी है। अब कढ़ाई या पैन ले लेना, गैस जला लेंगे और उसके अंदर जाएगा सबसे पहले बटर, तेल, ताकि बटर जले ना। बटर हल्का सा मेल्ट होते ही जाएगा इसमें ये मसालों का पेस्ट। यहाँ साइड में पानी को मैंने गर्म करके रखा है, तो थोड़ा सा ये गर्म पानी इसके अंदर ऐड करूँगा मैं। ये गए अंदर। अब इन्हें 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे। जैसे ही मसाले तेल छोड़ दें, इसके अंदर जाएगी ये पिसी हुई ग्रेवी। नमक एडजस्ट करेंगे स्वाद अनुसार। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा पानी। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा ये गरम गरम पानी। फ़ौरन लगा देंगे ढक्कन और 7 से लेकर 10 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि सारे मसाले, सारे तड़का जो है ये वो अच्छे से रम जाए। उसके बाद कुछ नहीं है, छोटा सा काम है। ग्रेवी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी हो गई है, चमकदार हो गई है, एंड कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले और। सबसे पहले गरम मसाला, चाट मसाला,
थोड़ी सी चीनी, कसूरी मेथी, हाथों से जरा सी क्रश करके सब चीज़ों को एक बार कर देंगे मिक्स। और अब जाएगा इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो कि है पनीर। पनीर गया इसके अंदर और दूसरे फॉर्म में होता है ग्रेट करके। तो थोड़ा सा पनीर डाल देंगे हम ग्रेट करके। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगी क्रीम और साथ ही में जी ग्रीन गार्लिक की डंडियां, स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज, उसकी डंडियां भी चॉप करके, थोड़ा सा हरा धनिया। अब सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स और सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ढक के और पनीर लबाबदार, पनीर हरा प्याज लबाबदार रेडी। पनीर हरा प्याज लबाबदार बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस करेंगे बंद और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। गार्निश कर देंगे फ्रेश क्रीम से, ग्रेटेड पनीर, स्प्रिंग अनियन ग्रीन से, थोड़ी सी हरे वाले लहसुन की डंडियां। तो ये लीजिए जी, पनीर हरा प्याज लबाबदार बनकर बिल्कुल तैयार है। वो टेस्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैंने कभी खाया था, मुझे याद रह गया, ये रेसिपी हुई आपकी। ऐसे ही आप भी कई जगह जाते होंगे खाने और आपको भी काफ़ी चीज़ें याद रह जाती होंगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी ग्रेवी, सब्जी है, कोई भी चीज़ है जो आपको याद रह गई हो। और भी इसी तरीके की डिलीशियस रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल स्वादानुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।